गुड मॉर्निंग सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 38 निकालिए। पेज नंबर 38 बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है ए का अभ्यास। पाठ नंबर 9 ए का अभ्यास। ठीक है, जैसे हमने पिछले पाठ में हमने देखा रू का अभ्यास, उसके बाद हम देखेंगे ए का अभ्यास। पेज नंबर 38 निकालिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ चित्र दिए हैं और ये चित्र देखकर हमें यहाँ शब्द भी दिए हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इन चित्रों को हम क्या कहते हैं देखेंगे। ओके, हम पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं? ए का अभ्यास। ओके, तो बच्चों यहाँ एक पैर है, दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ क्या है बच्चों? इसे क्या कहते हैं? एड़ी। एड़ी, इसे इंग्लिश में हिल कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है बच्चों। एक क्या है? नंबर है, एक नंबर है और वो नंबर 1। ये बच्चा बैठा है, मुंह पर हाथ लगाकर बैठा है और वो सामने कहाँ सामने देख रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक टक। एक टक, क्योंकि उसका ध्यान सामने कहीं पर है और वो सामने एक टक देख रहा है। एक टक देख रहा है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? विदाउट ब्लैंकिंग। ये दो लड़के हैं और वो दोनों अपने अपने हाथ को हाथ में लेकर बैठे, हाथ दोनों के हाथ यहाँ मिलाए हैं। तो इसे क्या कहते हैं? एकता, यूनिटी। तो बच्चों यहाँ देखो, ये और ये, तो ये क्या है? ये। तो इसे बने, ये क्या है? शब्द है और चित्रों को देखकर हमें इनके शब्द लिखे हैं, जैसे कि एड़ी, एक टक, एकता। ठीक है, क्योंकि हम अभ्यास कौन सा कर रहे हैं? ए का अभ्यास। ओके, तो बच्चों ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर ऐसे चिन्ह लगाते हैं, व्यंजन के ऊपर ऐसे चिन्ह लगाते हैं और इसे कुछ शब्द बनते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक मात्रा। इसे क्या कहते हैं? एक मात्रा। तो जैसे कि हमने पिछले पाठ में भी देखा है कि हमारे शब्द तैयार कैसे होते हैं। तो ऐसे कुछ चिन्ह डालकर शब्द तैयार होते हैं। इसे यहाँ चित्र देख रहे हो, तो ऐसे ही चित्र देखकर हमें ये एक ही मात्रा लगाकर शब्द तैयार किए हैं। जैसे कि ये क्या है? श, जो हमारे व्यंजन है बच्चों, कि क से श्र तक व्यंजन है और उन व्यंजनों को, व्यंजन के ऊपर ये एक ही मात्रा लगाते हैं। एक ही मात्रा, जैसे कि इसे एक मात्रा कहते हैं। तो ये मात्रा लगाने पर शब्द तैयार होते हैं। ये शब्द तैयार होते हैं, चित्र पहचान कर ये शब्द तैयार होते हैं। तो कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कि ये श है, श ये व्यंजन है, श प्लस एक की मात्रा इज इक्वल टू शे, शेर। ये शेर, इंग्लिश में इसे लायन कहते हैं। ठीक है, स ये क्या है? व्यंजन। व्यंजन स है, स प्लस एक की मात्रा से, सेब। ये चित्र देख रहे हो? सेब, सेब इंग्लिश में इसे एप्पल कहते हैं। ओके, ये क्या है? म प्लस एक की मात्रा में, ये मेज, इंग्लिश में इसे टेबल कहते हैं, मेज। ओके, क प्लस एक की मात्रा इज इक्वल टू के, केला। ये शब्द कौन सा हो गया? के से केला। ये शब्द यहाँ तैयार हुआ है, केला। इंग्लिश में इसे बनाना कहते हैं, इंग्लिश में इसे बनाना कहते हैं। ओके, ये क्या है? ख, ख यानी व्यंजन है। ये व्यंजन के ऊपर एक की मात्रा लगाई, खे हो गया शब्द, खे और खेत। ये खेत दिखाई दे रहे हैं, खेत। तो इंग्लिश में इसे फार्म कहते हैं। ओके, तो व्यंजन के ऊपर
व्यंजन के ऊपर एक की मात्रा लगाने के बाद ये सारे शब्द तैयार हो गए, सारे शब्द तैयार हो गए। जैसे कि ये व्यंजन है बच्चों, श, स, म, क, ख, और ये एक की मात्रा, ये एक की मात्रा, तो ये श का शे हो गया, स का से हो गया, म का मे हो गया, क का के हो गया, ख का खे हो गया। तो ये अक्षर हो गए और इसे शब्द कौन सा तैयार हुआ? शे से शेर, से सेब, में से मेज, के से केला, खे से खेत। ओके, तो 39 पेज नंबर आइए, 39 बच्चों। यहाँ भी कुछ चित्र दिए हैं, यहाँ भी कुछ चित्र दिए हैं और वो चित्र देखकर हमें उनके शब्द लिखना है। जैसे कि देखो, यहाँ देखो बच्चों, ये पैंट है और पैंट में क्या होती है? इंग्लिश में इसे पॉकेट कहते हैं, हिंदी में इसे जेब कहते हैं। ठीक है, तो हम उसमें हमारा वो कंघी, हमारा वो पैसे का बटवा हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने ये कुछ शब्द यहाँ चित्रों के साथ ये शब्द दिए हैं। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है? जेब। इंग्लिश में इसे पॉकेट कहते हैं। ये क्या है? बच्चा पेट पकड़ा है, तो शब्द हमारा पे। प के ऊपर एक ही मात्रा लगाने के बाद शब्द तैयार हुआ पेट, यानी स्टमक। ये बेल है, यानी ये पेड़ पर एक ये इसे एक हरियाली दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा लगाने के बाद तैयार हुआ बेल, यानी क्रीपर। ये देख रहे हो बच्चों, गणेश की मूर्ति। यहाँ चित्र क्या किसका दिया है? गणेश जी का। तो गणेश ये क्या है? शब्द है। ने के ऊपर एक ही मात्रा लगाने के बाद शब्द तैयार हुआ गणेश, लॉर्ड गणेश। ओके, तो हमें ए का अभ्यास करना है, तो हमें ये एक ए से बने वाक्य, ए से बने वाक्यों का यहाँ पाठ दिया है और पाठ ये देखकर हमें व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा के शब्द यहाँ दिए हैं। ओके, तो बच्चों देख रहे हो, ये यहाँ पाठ दिखाई देने, पाठ पढ़ने से पहले यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, ये ज़रा आप ये चित्र निरीक्षण करिए। ओके, तो मैं आपको ये पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। ओके, ए स्वर से बने वाक्य, ए स्वर से बने वाक्य। आज एकता के साथ रमेश आएगा, आज एकता के साथ रमेश आएगा, केशव उसे लेने जाएगा, केशव उसे लेने जाएगा। एकता चाचा के पास पढ़ेगी, एकता चाचा के पास पढ़ेगी, रमेश नाना के घर पढ़ेगा, शेखर खेत से बेर लाया, चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। ओके, तो हमने ये पाठ अभी पढ़ा है, तो हमें क्या करना है कि इस पाठ से हमें व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा कैसे लगते हैं और ये कौन कौन से इन शब्दों के ऊपर एक ही मात्रा लगी है ये देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आज एकता के साथ रमेश आएगा, तो ये व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर ये शब्द आए हैं, जैसे कि के, रमेश, केशव उसे लेने, के पढ़ेगी, रमेश के पढ़ेगा, शेखर खेत से बेर, चेतन रेखा के रेशमी। ऐसे ये सारे शब्द व्यंजन के ऊपर व्यंजन के ऊपर एक की मात्रा लगा कर आए हुए शब्द यहाँ हमने देखे हैं। ठीक है, तो बच्चों पाठ समझ में आया आपको? हम अभ्यास कौन सा कर रहे हैं? एक का अभ्यास, एक का अभ्यास। जैसे कि
जैसे कि एक व्यंजन के ऊपर ये एक मात्रा व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर आए हुए शब्द हमने यहाँ देख लिए हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 आइए बच्चों, यहाँ देखो व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा के अक्षर, व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा के अक्षर, जैसे कि यहाँ क्या है क से श्र तक ये क्या है व्यंजन है और इन व्यंजनों के ऊपर एक ही मात्रा लगाई है और ये बाराखड़ी हुई है। बाराखड़ी में ये के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ने, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, हे। तो बच्चों इन व्यंजनों के ऊपर एक ही मात्रा लगाई, एक ही मात्रा लगाने के बाद ये बाराखड़ी में से के, खे, गे, ये हो गया। तो ये क्या है, ये क से हे तक आपके ये अक्षर हो गए। ओके, तो इससे शब्द भी बनते हैं बच्चों। कैसे शब्द बनते हैं कि एक ही मात्रा से बने शब्द, जैसे कि ये क्या है एक अक्षर है, व्यंजन के ऊपर एक ही मात्रा लगाने का ये अक्षर है और इससे कुछ शब्द बनते हैं। जैसे ये के ला, ये क्या हुआ शब्द तैयार हुआ। ऐसे ही बहुत सारे शब्द है बच्चों कि एक मात्रा से बने शब्द है। तो आपको यहाँ दिया गया है, जितने भी शब्द दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, केला, तेरह, लेट, खेल, पेला, वेश, चेला, बेल, वेद, जेब, थेला, हवेली, डेरा, मेला, हथेली, ठेला, रेल और सेठ। तो ये क्या है एक ही मात्रा से बने शब्द। तो बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया और एक ही मात्रा से बने अक्षर और शब्द भी हमने देखे और पाठ भी हमने देखा। ओके, तो बच्चों अब हम आते हैं स्वाध्याय से। स्वाध्याय पर आने के बाद बच्चों कुछ चित्र हमें दिए गए हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पढ़ा था। जैसे कि ये देखो प्रश्न पहला, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ओके, तो प्रश्न पहला, चित्र यहाँ दिए हैं, 4 चित्र दिए गए हैं। इन चारों चित्रों को देखकर हमें उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ देखो मैंने पहले से लिख कर आए हैं ये शब्द, ये क्या है जेब, ये ऐसे शब्द लिखो जेब। ये क्या है शेर, ये क्या है सेब और ये क्या है बेल। ओके, तो हमने एक ही मात्रा के शब्द यहाँ लिखे हैं। जैसे कि ये चित्र पहचान कर इनके नाम यहाँ लिखे हैं, जेब, शेर, सेब और बेल। ओके, तो प्रश्न दूसरा क्या है, नीचे लिखे गए व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। एक ही मात्रा लगाकर हमें नए शब्द लिखना है। जैसे कि गिव ए साउंड टू द कॉन्सोनेंट्स गिवन बिलो एंड मेक न्यू वर्ड्स। हमें न्यू वर्ड्स देखने हैं, यहाँ कुछ अक्षर दिए हैं जैसे कि त, स, ल, ज और ख। तो हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे वो शब्द कैसे होने चाहिए,
कैसे होने चाहिए? एक की मात्रा से बने हुए शब्द चाहिए, एक की मात्रा। ठीक है। तो जैसे व्यंजन के ऊपर ए मात्रा से बने शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ जैसे यहाँ क दिया है, क से केला, क से केला। ओके। तो वैसे ही त से 13 मैंने यहाँ लिखकर ये शब्द लेकर आई हूँ, 13। ओके। दूसरा स से सेब, स से सेब। ल से लेट, ज से जेब, ख से खेत। ओके। तो हमने ये नए शब्द बनाए हैं, एक ही मात्रा लगाकर नए शब्द बनाए हैं। जैसे कि 13, सेब, लेट, जेब और खेत। तो बच्चों प्रश्न तीसरा हमें पाठ के आधार पर ये प्रश्न दिया गया है। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स। प्रश्न पहला है, आज एकता के साथ कौन आएगा? आज एकता के साथ कौन आएगा? उत्तर, आज एकता के साथ रमेश आएगा। आज एकता के साथ रमेश आएगा। ओके। प्रश्न दूसरा, एकता किसके पास पड़ेगी? एकता किसके पास पड़ेगी? उत्तर, एकता चाचा के पास पड़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ फुल स्टॉप देना है, पूर्ण विराम। एकता चाचा के पास पढ़ेगी। रमेश खेत से क्या लाया? बच्चों ये प्रश्न गलत है, तो हमें ये प्रश्न रफ कर रमेश खेत नहीं गया था, तो कौन गया था? शेखर। तो यहाँ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। शेखर खेत गया था। तो यहाँ हमें यहाँ चौथा प्रश्न है, तो यहाँ प्रश्न कौन सा आना चाहिए? ये पहले रफ करो। और प्रश्न तीसरा क्या आएगा? रमेश किसके पास पढ़ेगा? रमेश किसके पास पढ़ेगा? क्योंकि यहाँ रमेश यहाँ शब्द आया है। तो यहाँ हमारा नया प्रश्न कौन सा आता है? रमेश किसके पास पढ़ेगा। ये रफ करो प्रश्न और ये प्रश्न लिखो, रमेश किसके पास पढ़ेगा। ओके। प्रश्न चिन्ह। तो ये इसका उत्तर क्या है? रमेश नाना के घर पढ़ेगा। रमेश नाना के घर पढ़ेगा। ठीक है। प्रश्न चौथा, शेखर खेत से क्या लाया? शेखर खेत से क्या लाया? उत्तर, शेखर खेत से बेर लाया। यहाँ क्या है? पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे देते हैं। ओके। शेखर खेत से बेर लाया। प्रश्न 5, चेतन रेखा के लिए क्या लाया? प्रश्न चिन्ह, चेतन रेखा के लिए क्या लाया? उत्तर, चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। ओके। ये प्रश्न 3 हो गया। प्रश्न चौथा, वचन बदलिए, चेंज द नंबर। वचन बदलिए। साड़ी वचन है, वचन एक वचन और बहुवचन ऐसे 2 वचन होते हैं। एक होता है तो एक वचन, एक से ज़्यादा हो तो वो बहुवचन। तो साड़ी क्या है? एक वचन है, तो इसे हमें वचन बदलना है। तो इसीलिए साड़ी साड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ। 2 नंबर, घोड़ा घोड़े।
क्योंकि घोड़ा एक है और हमें बहुवचन बनाना है तो घोड़े। केला केले, केला केले, क्योंकि एक केला होता है और बहुवचन में केले ऐसे आता है। ओके। घर, घर एक वचन है और बहुवचन में भी घर ही होता है, वो घर का घेरे नहीं होता, तो घर घर ही होता है, ये समझ लीजिए। अक्षरों को जोड़कर लिखिए, जॉइन द लेटर्स। यहाँ देखो प्लस प्लस बीच में डाले हैं और हमें प्रश्न पूछा है जोड़कर लिखिए, जोड़कर लिखिए, जोड़कर लिखिए, ये प्रश्न आया तो बच्चों ये प्लस प्लस निकालना है और ये सारे अक्षर जोड़ना है। जैसे कि यहाँ देखो प प्लस ध प्लस ए की मात्रा प्लस ग प्लस आ की मात्रा, तो ये शब्द आया पढ़ेगा। 2 नंबर र प्लस ए की मात्रा प्लस श प्लस म प्लस बड़ी ई की मात्रा रेशमी, शब्द आता है रेशमी। यहाँ देखो 3 नंबर ज प्लस आ की मात्रा प्लस य प्लस ए की मात्रा प्लस ग प्लस बड़ी ई की मात्रा जाएगी, जाएगी। ओके, तो यहाँ अक्षरों को जोड़कर हमने लिखा और वो शब्द कौन से आते हैं? पढ़ेगा, रेशमी, जाएगी। ओके, अब देखेंगे प्रश्न 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, यहाँ पर हमें शब्द भरना है। कौन से? तो देखो पहला आज डॉट डॉट के साथ रमेश आएगा। किसके साथ रमेश आएगा? एकता। यह शब्द कौन सा आता है? एकता। मैंने यहाँ लिखा है, आपको भी लिखना है। ओके, यह शब्द आता है एकता। आज एकता के साथ रमेश आएगा। 2 नंबर एकता डॉट डॉट के पास पड़ेगी। एकता किसके पास पड़ेगी? चाचा। किसके पास पड़ेगी? चाचा के पास पड़ेगी। यहाँ शब्द कौन सा आता है? चाचा। 3 नंबर डॉट डॉट नाना के घर पड़ेगा। कौन नाना के घर पड़ेगा? रमेश। रमेश नाना के घर पड़ेगा। 4 नंबर डॉट डॉट खेत से बेर लाया। कौन खेत से बेर लाया? शेखर। शेखर खेत से बेर लाया। ओके, तो बच्चों हमने आज एक का अभ्यास ये पाठ पढ़ा। इसके बाद बच्चों आपको 2 बार ये पाठ पढ़ना है, ये सारे शब्द आपको लिखना है, ये पाठ आपको 2 बार पढ़ना है। और ये शब्द से बने ये जो शब्द है वो एक ही मात्रा के हैं, तो ये आपको लिखना है पेज नंबर 40 पर। ये आपका होमवर्क है। एक ही मात्रा, एक ही शब्द, एक ही मात्रा से बने शब्द और प्रश्न और उत्तर, ये आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो घर में पाठ लिखिए, 2 बार पाठ लिखना है और पेज नंबर 40 पर एक ही मात्रा के अक्षर, ए मात्रा से बने शब्द और प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम खत्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।